मैं विनीता अपने किस्से सुना रही हूँ और इस किस्से का नाम है लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। मेरे भाई की निकली है बारात की ढोल बजाओ जी। और मेरे भाई की बारात सचमुच ढोल ताशे के साथ निकली। मैं यहाँ शादी का वर्णन नहीं करूँगी क्योंकि वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर ने तो वो कहानी बहुत ही सुंदर सुनाई है। उन्होंने एडिटिंग और मिक्सिंग द्वारा सजाकर वह पकवान बड़ी ही मनभावन थाली में परोसा है। मेरा किस्सा तो पर्दे के पीछे का है, जो न तो रिकॉर्ड हुआ और न ही अभी तक सुनाया गया है। भाई बहनों की लिस्ट में आखिरी शादी और कई सालों बाद हो रही घर की शादी। इस शादी में यह दोनों ही बातें लागू होती थीं। तो सभी अपने द बेस्ट लुक में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। कपड़ों की सिलेक्शन से लेकर मेहंदी के डिज़ाइन तक पे रिसर्च हुई। हमारी शॉपिंग से घर वाले भी खूब परेशान थे। मेरे पापा ने तो मेरे लिए यह कह दिया था कि यह लड़की जिस दुकान में घुसती है वहीं चिपक जाती है। और तो और अगर बच्चों से कोई पूछ ले कि पम्मी टुक्कू कहाँ हैं, तो कोरस में जवाब आता, और कहाँ शॉपिंग। साड़ियों के शोरूम में कलर डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसे दिया जाता जैसे एशियन पेंट्स का शोरूम हो। भैया यह तो आपने टमाटर वाला लाल दिखा दिया है, हमें तो रोज़ वाला रेड चाहिए। भैया यह जो आप दिखा रहे हैं यह लेमन येलो है, इस रंग की तो मेरे पास कई साड़ियाँ हैं, हमें हल्दी वाले पीले रंग की कोई भारी साड़ी दिखाइए। लहंगे की खरीदारी के लिए हम दोनों बहनें गईं अपर बाज़ार के अनीता वस्त्रालय में। लहंगे वाले फ्लोर तक पहुंचने के पहले हमारी निगाहों ने 15 मिनट तक हर फ्लोर के कपड़ों को निहारा, क्योंकि पता नहीं कब कहाँ क्या पसंद आ जाए। लगन का समय होने के कारण दुकानें खरीदारों से खचाखच भरी थीं और उनके पास कलेक्शन भी भरपूर थी। इतनी कि उन्होंने सेल्समैन से ज़्यादा कपड़े समेटने वाले हेल्पर्स रख रखे थे। अब बात बताती हूँ मेहंदी की। मेरी बहन ने जो डिज़ाइन पसंद कर रखी थी वह हमारी मेहंदी वाली आर्टिस्ट ने लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं अगर यह डिज़ाइन बनाने बैठूं तो और किसी के हाथों में मेहंदी लगाने का समय ही नहीं बचेगा। तो हमने फिर से अपर बाज़ार का रुख किया और दोनों बहनें और भाई पहुंच गए मेहंदी लगवाने। शाम 7 बजे का समय और ठंड का महीना। 1 घंटे में मार्केट की दुकानें बंद होने वाली थीं। तो अब हमारे टारगेट थे 3 मेहंदी आर्टिस्ट जो 1 घंटे में 6 हथेलियां भर दें। 15 मिनट भटकने के बाद बाजार के अलग अलग कोनों पर हमें हमारे टारगेट्स मिले और हमने काम शुरू करवाया। मेरे पास इन चीज़ों के लिए सहनशीलता थोड़ी कम ही है, सो मैंने लगाने वाले को कहा, भैया थोड़ा फटाफट लगा के काम ख़त्म करो। थोड़ी ही देर में दुकानों के शटर्स गिरने लगे और हर शटर के बंद होने के साथ मेरी घबराहट बढ़ती गई। जब मेरे और मेरे भाई के हाथों में मेहंदी लग गई तो हम भागकर अपनी बहन के पास पहुंचे, क्योंकि वो मेन रोड से हटकर एक गली में मेहंदी लगवा रही थी। उस गली की सारी दुकानें बंद हो चुकी थीं और मेहंदी वाला अपने पास लगी एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ठेले वाले की बल्ब की रोशनी में अपना काम कर रहा था। और अब सीन कुछ ऐसा था। ठेले वाला मेहंदी वाले से, भैया जल्दी कर, मुझे घर जाना है, गाड़ी पकड़नी है भाई, जल्दी कर। मेहंदी वाला मेरी बहन से, मैडम पीछे एक बड़ा फूल बना दूं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और मेरी बहन मेहंदी वाले से, नहीं नहीं, मुझे इस फोटो जैसा ही बारीक जाल का काम चाहिए, भले ही तुम पैसे थोड़े ज़्यादा ले लो। इन सब को देखते हुए मैं बीच में कूदी और कहा, भैया मेहंदी का कोन एक मुझे दे दो, घर जाकर मैं इसके हाथ में जाल का डिज़ाइन बना दूंगी। इस बात का बदला मेरी बहन ने घर जाकर लिया। सबसे कहती फिरी कि इस डरपोक के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अब आई मेकअप की बारी। शादी दिन की थी और शाम में रिसेप्शन पार्टी थी। 2 अलग अलग आउटफिट्स के लिए 2 अलग अलग मेकअप एंड लुक का प्लान था।
इस मुद्दे पर भी रिसर्च के बाद 2 मेकअप आर्टिस्ट चुने गए जिन्हें घर आकर हमें तैयार करना था। क्योंकि हम लोग ज़्यादा थे तो कुछ लोगों ने पार्लर जाकर तैयार होने का भी सोचा। तय यह हुआ कि वो लोग सुबह 6 बजे आ जाएंगे हमें तैयार करने। मैं नहा धोकर सबसे पहले तैयार होकर बैठ गई। उन्होंने पूछा, बाल कैसा बनाऊं? अब यूएस में रहने के कारण हमें इंडिया के न्यू फैशन सेंस की खबर थोड़ी कम ही रहती है। मैंने कहा, तुम्हें जो अच्छा लगे वो बना दो, और मन ही मन सोचने लगी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो शुरू हुआ मेकअप का सिलसिला। कई चीज़ें मेरे चेहरे पर पहली बार लगी। मेरे चेहरे के कैनवस पर पेंटिंग चल ही रही थी कि तभी बच्चा पार्टी की खबर आई कि नेहा मौसी ने दीपिका पादुकोण लुक वाला मेकअप कराया है। तभी मेरे मन ने आवाज़ दी, पम्मी तुम्हारी उम्र दीपिका और आलिया वाली नहीं है, सो पम्मी बने रहने में ही भलाई है। खैर, मेकअप खत्म हुआ तो पता चला कि भाई गौतम ने सबके लिए गजरे की लड़ियाँ और कत्थई गुलाब मंगवाए हैं, तो बस सबके बालों में उन्हें सजा दिया गया। शादी में समय थोड़ा ज़्यादा लग गया और अब हमें शाम की पार्टी के लिए तैयार होना था। किसी में हिम्मत नहीं थी दोबारा 1.5-2 घंटे वाला मेकअप कराने की, पर क्या करते। डिफरेंट लुक एंड पेमेंट फॉर 2 सिटिंग्स ने सभी को दोबारा चेयर पर बिठा ही दिया। हमारी तैयारी अभी अधूरी ही थी कि बड़ों की आवाज़ आई, जब सारे मेहमान चले जाएंगे तब तुम सब आओगे क्या? फटकार की तीव्रता और बढ़ती उससे पहले मैंने कहा, मेरी लिपस्टिक और बिंदी का कलर चेंज करो और मुझे जाने दो। पर जिन्होंने ब्यूटिशियन की बात मानकर अपना चेहरा धो लिया था, उन्हें फिर से 2 घंटे लगे और उनके मेकअप राउंड 2 ने उन्हें नया लुक भी दिया। इस पूरे क्रम में यह बात मुझे ज़रूर समझ आई कि एक बार किया गया मेकअप कम से कम 24 आवर्स तक तो ज़रूर चलता है, क्योंकि अपने चेहरों को साफ करने की मशक्क़त मुझे अभी भी याद है। बेटी के कई बार कहने पर भी मैंने फॉल्स आईलैशेस कभी नहीं लगाए, पर वह व्रत भी टूटा और उसे हटाने की जद्दोजहद में मेरे कुछ असली लैशेस भी बाहर निकल आए। बच्चों ने भी अपनी तमन्नाएं खूब पूरी की। मेरे कलर पैलेट के सारे रंग आपस में होली खेल चुके हैं और बच्चों द्वारा इस्तेमाल किया गया स्पॉन्ज एंड ब्रश मैंने अभी भी नहीं धोया है, क्योंकि उन्हें देखना मुझे आज भी गुदगुदाता है और उन लम्हों की याद दिलाता है जब मेरी बड़ी बिटिया ने, जो परीक्षा होने के कारण शादी में नहीं जा पाई थी, फ़ोटो देखकर कहा, मॉम हाउ डू यू लुक यंगर। तब मेरे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के पैसे वसूल हो गए।